फ्रेंड्स, वीबीसी में आपका स्वागत है। आज हम अपना टाइप 5th क्लियर करेंगे। पहले आपको 3 टाइप्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और आशा करूँगी या कोशिश भी करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूँ। आज हमारा टाइप 5th चलेगा। टाइप 5th में क्या होता है, पहले आप उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए टाइप 5th जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 2% दी हुई हैं और दोनों परसेंटेज में एक बार वृद्धि हुई है, दूसरी बार कमी हुई है। आपको पूरा क्वेश्चन भी रीड कराऊंगी, पर पहले आप इसकी ट्रिक समझिए कि ये करने कैसे होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी कि किसी के वेतन को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसमें 20% की कमी की गई, यानी कि फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई। देखिए बड़े बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन क्या करते हैं, पहले अपने वर्कर्स की परसेंटेज बढ़ा देते हैं सैलरी में कि हम आपकी 20% बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट फिर आप उसी की औसत को पूरा करने के लिए वो उसमें कमी कर देते हैं। पर वर्कर के दिमाग में क्या आती है कि यार पिछले महीने तो 20% बढ़ाई थी, इस बार कमी कर दी तो क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा हम लोगों का। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखिए। हमने इनमें ट्रिक लगाई होती है। ट्रिक क्या होती है इसमें? ट्रिक ये होती है कि हम इसे एक्स वाई और एक्स वाई के रूप में मानते हैं। इससे ही आपका पूरा क्वेश्चन होगा। एक्स वाई का मतलब अगर पहले वृद्धि दी हुई है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, कमी दी हुई है तो यहाँ कमी। और आपने ये वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे या पहले पढ़ा होगा ये कि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो एक जैसे साइन होते हैं वो हमेशा प्लस होंगे और अपोजिट साइन हमेशा माइनस होगा। ठीक है, अगर एक जैसे साइन है यानी कि सिमिलर साइन है तो वो प्लस में होंगे और अगर अपोजिट साइन है तो वो माइनस में होंगे। अब इस चारों चीज़ का या इसका क्वेश्चंस में कैसे रिलेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने मान लिया पहले हमारी x% की वृद्धि हुई, आपको इसमें रखना सिखाऊंगी मैं। पहले हमें x% की वृद्धि हुई, हमने मान लिया +x, फिर उसमें y की कमी हो गई -y, प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई, यहाँ पे क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये हो गई है ट्रिक। इसको आप ट्रिक कह सकते हैं, यानी कि x इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पे साइन आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखने हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे साइन लिखना है। तो आपको ये ट्रिक आई होप से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। हम मान लेते हैं कि किसी भी वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, +20 हो गया, वृद्धि का मतलब प्लस होता है। ठीक, फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई, यानी कि -10। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 में से 10 गए, 10 माइनस 2 एकम 100 तो है ही नहीं, कितना बचा 8%, प्लस का बचा माइनस का प्लस का, तो यानी कि 8% की वृद्धि। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि उसने दिया हुआ है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि का मतलब +20, फिर उसके वेतन में 20% की कमी कर दी गई, कमी की गई है यानी कि -20। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। पहले 20% की वृद्धि की गई थी, फिर 20% की कमी की गई, तो प्लस और माइनस कर दिया, प्लस माइनस बोलिए माइनस, इन दोनों की गुणा 20 गुणा 20/100। प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, दोनों खत्म, 0 बचेगा। इन 2 0 से ये 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, किसका माइनस का, क्योंकि ये दोनों खत्म है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का, यानी कि 4% की कमी। ऑप्शन ए आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% की वृद्धि की गई यानी कि क्या किया गया, +20। फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी का मतलब -10। पूरा क्वेश्चन अब हमने पढ़ लिया, अब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए हमने यहाँ पे वृद्धि पढ़ ली, कमी पढ़ ली, हमें सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। आप कंपटीशन के बच्चे हो, आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपनी कैलकुलेशन पर करना है कि आप अपनी कैलकुलेशन कितना फास्ट निपटा सकते हो। अब हमने कुछ नहीं करना, प्लस माइनस -20 × 10/100, प्लस के 10 में से माइनस प्लस के 20 में से माइनस के 10 गए, कितने बचे, प्लस के 10। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 10 में से 2 गए 8, प्लस के यानी कि वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आपका। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से लिखना है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था पहले 25% की कमी, 25% की कमी का मतलब -25। फिर उसने बोला था उसमें 20% की कमी, पहले उसने बोला है, देखिए एक बार देख लीजिए, 25% की कमी और नेक्स्ट उसमें 20% की वृद्धि। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले 25% की कमी थी, फिर 20% की वृद्धि, माइनस प्लस माइनस, 25 × 20/100। माइनस के 25 में से प्लस के 20 गए, कितने बचे, माइनस के 5, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, माइनस के 4। ठीक है, क्या बचेगा बताइए, आगे का सॉल्यूशन दीजिए मुझे। हाँ जी, 5 पंजे 25 होता है, यहाँ पे मिस्टेक थी हमारी। देखिए उसने पहले 25% की वृद्धि की, 25% की कमी की, फिर उसने 20% की वृद्धि, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 25 × 20/100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, माइनस के 25 और माइनस के 5 और माइनस के 5, क्या हो गया, माइनस प्लस, पर ये माइनस के ही होंगे 10, 10% की कमी आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के ही इंस्पिरेशन से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं आगे की वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट लूँगी। इसलिए आपको ये टाइप अपने क्लियर करने हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बाय, टेक।